उम्मीद करता हूँ कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन ऑन ट्रैक चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर नहीं, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं ये समझता हूँ कि यूपीएससी की जर्नी काफी लंबी होती है और उसमें एस्पिरेंट अक्सर अपने रास्ते से भटक जाता है। हर साल 10 लाख एस्पिरेंट्स यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं लगभग, लेकिन उसमें एग्जाम हॉल तक सिर्फ 4 से 4.5 लाख एस्पिरेंट्स पहुंच पाते हैं। तो ये जो 50-60% एस्पिरेंट्स बीच में ही जर्नी छोड़ देते हैं, उसका क्या कारण है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि जो सपना उन्होंने देखा था, वो उन्हें बीच में छोड़ना पड़ता है कि नहीं, अभी हमसे यूपीएससी की प्रिपरेशन और नहीं हो पाएगी। हाँ, ऐसे 1000-2000 एस्पिरेंट होते तो समझ आता है कि किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर लाखों एस्पिरेंट्स एग्जाम हॉल वाले दिन एग्जाम में पहुंच ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं परेशान तो कर रही है। एस्पिरेंट इस लंबी जर्नी में कहीं तो टूट रहा है या बिखर रहा है। जो उसने इतने मोटिवेशन के साथ एक सपना देखा था, तैयारी शुरू करी थी, कहीं ना कहीं बीच में वो अकेला पड़ रहा है। मेरे तजुर्बे में ऐसे कई सारे रीजंस हैं कि क्यों एस्पिरेंट को अपनी तैयारी बीच में छोड़नी पड़ती है या उसकी प्रिपरेशन पे एक फुल स्टॉप लग जाता है। देखिए, जो भी एस्पिरेंट ये यूपीएससी क्लियर करने का सपना देखते हैं, अपने मन में तो वो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं कि मैं तो ऑफिसर हूं, एग्जाम तो बस एक फॉर्मेलिटी है, मेरे को एग्जाम देना है और मैं ऑफिसर बन जाऊंगा। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशंस का बोझ होता है, ये कहीं ना कहीं इस पूरी जर्नी में आपके दिमाग के साथ खेलने लगता है। आप तैयारी शुरू करते हो, आपने 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, टाइम टेबल फॉलो करा, टारगेट्स पूरे करे, नोट्स बनाए, रिवीजन करा, ऑप्शनल करा, आंसर राइटिंग करी, पीवाईक्यूज करे। लेकिन ह्यूमंस के साथ ना एक बड़ी खराब आदत होती है कि वो सोचते बहुत ज्यादा हैं। हमारे इमोशंस जो हैं वो काफी वॉलेटाइल होते हैं और बहुत तेजी से बदलते हैं। तो एक दिन पढ़ते हुए दिमाग में थॉट आ गया कि यार, मेरा एक फ्रेंड है, उसने 3 अटेम्प्ट दिए तो उसका क्लियर नहीं हुआ। अगर मेरा नहीं क्लियर हुआ तो क्या होगा? अब तो एक्सपेक्टेशन बन चुकी है। सब मेरे को कहते हैं कि मैं स्कूल टाइम से ही बहुत ज्यादा ब्राइट रहा हूं, मैं शुरुआत से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहा हूं, मैं रोज 15 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा तो क्लियर हो ही जाएगा, मैं तो स्कूल कॉलेज का टॉपर भी था। मेरे तो मेंटर्स भी कहते हैं कि मैं ऑफिसर मटेरियल का एस्पिरेंट हूं। इस तरीके की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि स्कूल कॉलेज में मैंने अच्छा परफॉर्म करा, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो यूपीएससी तो बस दरवाजा खोल के बैठा है कि मैं आऊं और मेरे को सिलेक्शन मिले। ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर आप होशियार हैं तो आपके साथ जो बाकी 5-6 लाख लोग एग्जाम वाले दिन अपीयर होंगे, वो भी होशियार हैं, वो किसी से कम नहीं है। तो आपकी लड़ाई सिर्फ अपने आप से नहीं है, आपकी लड़ाई उन सबसे भी है। युद्ध वाले दिन आप जब तक दुश्मन से आगे निकलोगे नहीं, आप जीतोगे नहीं। तो एक ये जो इम्प्रैक्टिकल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी जाती है कि 2025 का पेपर तो मैंने घर पे चुटकी बजा के सॉल्व कर दिया था, तो ये 2026-27 का पेपर तो मेरे लिए केक वॉक है। मेरा बचपन से सपना था कि मैं आईएएस बनूंगा और मुझ में तो बहुत ज्यादा जुनून है, मैं तो क्लियर कर ही लूंगा। मैंने कल एक रॉयल एंट्री वीडियो देखी एक टॉपर की, मेरे को भी ऐसी रील्स बनानी है जब मैं आईएएस बन जाऊंगा। या फिर मेरे सभी दोस्त जो हैं मुझे हमेशा से ही बहुत होशियार कहते आए हैं, तो मैं तो क्लियर कर ही लूंगा। इस तरीके की जो हवाबाजी की बातें होती हैं, शुरुआत में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज्यादा मन को सुकून देती हैं कि अब तो लाइफ सेट है, मैं होशियार तो हूं ही। लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक दबाव बना रही हैं, फियर ऑफ परफॉर्मेंस, कि अगर आप चूक गए, अगर आपने एग्जाम नहीं क्लियर करा, तो फिर यही लोग जो आपकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, यही लोग आपको सबसे बड़ा फेलियर मानेंगे। और फिर आप क्या करोगे? मतलब कि ये जो शुरुआती दौर से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट की जाती हैं, इस वजह से एस्पिरेंट उम्मीदों के बोझ में दबता चला जाता है और जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है, वो टूटता रहता है। इतना ही नहीं, जब तैयारी शुरू की जाती है तो कोई फिक्स्ड स्टडी सिस्टम भी नहीं होता, क्योंकि जुनून है, किताबें खरीद ली, बुक लिस्ट हमारे को पता है, इंटरनेट से देख ली थी, पढ़ना शुरू कर दिया। सपना आईएएस बनने का है ही, होशियार मेरे दोस्त मुझे कहते ही हैं, रिश्तेदार कहते हैं कि मैं परिवार का सबसे ब्राइट स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं तो कुछ बड़ा करूंगा ही, तो मैं तो अपनी दुनिया में मैं आईएएस तो बन ही चुका हूं। लेकिन कोई स्टडी प्लान नहीं है। आज जोश में है, मन करा, 15 घंटे पढ़ लिए, कल सुबह उठे,
रात को उसने रिप्लाई नहीं दिया, लड़ाई हो गई, किसी दूसरे दोस्त से लड़ाई हो गई, मम्मी पापा की आपस में घर में लड़ाई हो गई, भाई बहन से लड़ाई हो गई, मूड खराब है, आज नहीं पढ़ूंगा, आज छुट्टी है, आज पूरा दिन चिल करूंगा, कल से पढ़ूंगा। आज डिमोटिवेशन हो रहा है कि सर पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, तो अब मैं 1-2 दिन का ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा। मतलब कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक एस्पिरेंट को इस जर्नी में तोड़ देती है, वो है कि आप एक फिक्स्ड स्टडी सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे। देखिए, सिस्टम होना बहुत जरूरी है कि चाहे कुछ हो जाए, रोज मेरे को सब्जेक्ट अपना पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए रिवीजन रोज करनी ही है, चाहे कुछ हो जाए पीवाईक्यू रोज सॉल्व करने ही है, चाहे कुछ हो जाए सीसैट प्रैक्टिस करना ही है। इस तरीके के जब स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स बनाए जाते हैं, वही एस्पिरेंट्स क्विट नहीं करते। लेकिन अगर आप क्विट करने का सोच रहे हो कि यार मुझसे नहीं हो रहा, परेशान हो गया हूं, मन भारी हो रहा है, इसका कारण है कि आपका एक फिक्स स्टडी सिस्टम नहीं, आप मन के हिसाब से चल रहे हो। आज मन नहीं कर रहा, इमोशन ड्रिवन सिस्टम है आपका। अगर ऐसा होगा तो सक्सेस नहीं मिलेगी, और फिर 2-3 महीने ऐसे गाड़ी खींच के एंड में खुद क्विट करने का सोचोगे कि ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे में कि वीकेंड आ गया तो अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, एक दिन की छुट्टी 4 दिन में बदल जाती है, मोमेंटम टूट जाता है। तो मन के हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी, आपको एक स्टडी सिस्टम बनाना होगा, उसके हिसाब से ही आप आगे बढ़ पाओगे। फिर कई बार जो जर्नी में डायरेक्शनलेस फील होता है, वो इसलिए फील होता है कि हमारे को रियल प्रोग्रेस नहीं दिखती। कि मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू करा, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, 3 चैप्टर पूरे हो गए थे, अचानक से यूट्यूब रील दिख गई एक टॉपर की, एक टीचर की यूट्यूब वीडियो दिख गई, टेलीग्राम पे कोई नया पीडीएफ दिख गया। यार एक काम करता हूं, ये टॉपर सही बोल रहा है, ये वाले टीचर ना सही बोल रहे हैं, बड़े अच्छे सर हैं, बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं, ये वाली बुक करूंगा अब मैं। टेलीग्राम पे ये ना जिस्ट आया एआई वाला, माइंड मैप वाला, आजकल ये बज़वर्ड्स चलते हैं यूपीएससी इंडस्ट्री में, माइंड मैप, सिनॉप्टिक नोट्स, वन पेजर नोट। देखिए, यूपीएससी क्लियर करना है तो नोट्स वैसे बनाने होंगे जो आपको समझ आते हैं। अभी मैं यहाँ पे बड़े बड़े चित्र बना दूंगा, ब्रांचेस निकल रही हैं, बहुत देखने में मुश्किल लग रहा है तो अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं होता। तो इस टाइप के पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी किताब छोड़ी और ये सब पढ़ने बैठ गए, रियल प्रोग्रेस दिखेगी नहीं। क्यों? जिस किताब से आप 3 चैप्टर पढ़ चुके हो, उसको तो आपने छोड़ दिया, नई किताब उठा ली, फिर जब 2-3 चैप्टर उसके करे, एक नया पीडीएफ मार्केट में आ चुका था, वो उठा लिया। तो अगर आप ये चीजें बीच बीच में ब्रेक करके करते रहोगे, आपको कभी रियल टेंजेबल प्रोग्रेस दिखेगी नहीं कि हाँ यार मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा। और फिर प्रीलिम से पहले आप कहोगे कि अभी मेरी तैयारी ठीक से नहीं हो रही है, काम करता हूं अगले साल अटेम्प्ट दूंगा, अभी तो मेरे को यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है। कि एक टॉपर ने बोल दिया कि ये किताब मैंने पढ़ी थी तो अब मार्केट में कहीं मिल नहीं रही, तो अब मैं 2 दिन खराब कर रहा हूं, राजेंद्र नगर की गलियों में जाऊंगा, फोटोस्टेट वालों पे जाऊंगा और ढूंढूंगा कि ये किताब कहां मिल जाएगी। अगर आप इस टाइप की गलती कर रहे हो, तो भी आप धीरे धीरे करके देखोगे कि आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, डायरेक्शन लेस हो रहा, फिर कहोगे कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं तैयारी छोड़ रहा हूं। अच्छा, यूपीएससी की जर्नी क्या होती है कि ये कोई कॉर्पोरेट सिस्टम तो है नहीं कि ऑफिस में बैठे हैं, कैफे में लंच टाइम पे सारे दोस्तों से बात कर ली तो समझ आ रहा है कुछ, अकेले रहना है, अकेले पढ़ाई करनी है। जब आप अकेले ज्यादा रहते हो ना, तो ये इमोशंस और ज्यादा काटने को दौड़ते हैं। कि एक इमोशन ऑफ फेलियर आ गया, यार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो घर वालों को क्या बोलूंगा, उन्होंने तो 2 लाख की कोचिंग फीस भी भर दी, जो मैंने मांगा वो भी दिया, टाइम भी दे दिया, भाई बहन को क्या बोलूंगा, दोस्तों को क्या बोलूंगा, मेरा तो ब्रेकअप हो जाएगा अगर मैंने इस साल एग्जाम नहीं निकाला, वो तो शादी के लिए वेट कर रहे हैं सब लोग। इस टाइप के जो इमोशनल प्रेशर्स होते हैं, जो अकेलेपन में ज्यादा आते हैं कि सब मुझ पे हंसेंगे, सब मुझे फेलियर कहेंगे, और जो है तैयारी मेरी खत्म नहीं हो रही, नहीं हुआ तो क्या करूंगा जीवन में, इस टाइप के इमोशंस आपको और ज्यादा तोड़ने लगते हैं। और आप देखो, सिंपल सा सिस्टम है, अगर आप अपना डेली स्टडी सिस्टम फॉलो कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस आपको दिख रही है, आप सेटिस्फाइड रहोगे, खुश रहोगे। लेकिन अगर आप ये सारी गलतियां करते रहोगे, तो हर एक गलती आपको थोड़ा थोड़ा तोड़ती रहेगी। फिर एक फीडबैक सिस्टम नहीं होता, एस्पिरेंट को पता ही नहीं है कि वो पढ़ रहा है तो सही पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है। किताब खोली, पढ़ना शुरू कर दिया, कभी पीवाईक्यू खोल के नहीं देखे कि मैं एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ भी रहा हूं या नहीं पढ़ रहा, जो यूपीएससी चाहता है मैं वैसे पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं। इस तरीके से एक फीडबैक सिस्टम ही नहीं है। आंसर राइटिंग कर रहे हैं प्रीलिम से पहले, या बहुत समय बाद जब आधी तैयारी निकल गई, सीसैट उठा रहे हैं जनवरी में कभी जाके, करंट अफेयर्स उठा रहे हैं फरवरी में कभी जाके। तो जब तक आपके पास एक फीडबैक सिस्टम नहीं होगा कि आप
अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, सीसैट पढ़ रहे हो, ऑप्शनल पढ़ रहे हो, तो वो सही तरीके से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, जब तक ये नहीं पता होगा आपकी तैयारी गलत डायरेक्शन में जाती रहेगी। तो अब होता क्या है ऐसे में, पूरे साल एस्पिरेंट अपने हिसाब से पढ़े जा रहा है बिना फीडबैक के। जनवरी फरवरी में मॉक टेस्ट लगाने पहुंचा, पीवाईक्यू करने पहुंचा, कह रहा है सर यहाँ पे तो क्वेश्चन ही नहीं निकल रहे, मॉक टेस्ट में मेरे 20 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, अब क्या करूं। ऐसी सिचुएशन में फिर वो कहेगा कि सर अब तो मुझसे नहीं हो रहा, मैं अगले साल का सोचता हूं। अगले साल फिर वो यही गलतियां करेगा और एंड में कहेगा कि यूपीएससी तो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, मुझसे नहीं होगा, मैं ये जर्नी छोड़ रहा हूं। ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई, मैं ये श्योर हूं कि ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपके साथ भी होती हैं। आप चाहे डिनाई करें एक्सेप्ट करें, कमेंट्स में मेरे को बताएंगे कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम आपके साथ होती है, लेकिन होती जरूर हो। तो सवाल उठता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हमने देखी इनका क्या सोल्यूशन है। देखिए, सबसे पहले आपका एक प्रैक्टिकल स्टडी प्लान होना चाहिए कि मेरे को रोज 3 घंटे ऑप्शनल पढ़ना है, 3 घंटे जीएस पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटा सीसैट और रिवीजन करना है। ये स्लॉट जब आप बना लोगे कि हाँ मेरा डेली टाइम टेबल फिक्स्ड है, मेरे को ये काम तो करना ही है भले ही मन हो चाहे ना हो, तो फिर आप देखोगे कि आपकी रियल प्रोग्रेस शुरू हो रही है। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे, आपको खुद एक टैंजिबल अपनी सक्सेस दिखने लगेगी। सोर्सेस को हमेशा मिनिमम रखिए, कम से कम रखिए, कि जितने कम सोर्सेस होंगे उतना बेहतर होगा। और रिवीजन ज्यादा करिए, एग्जीक्यूशन अच्छा रखिए। कि हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में भले ही एक किताब पढ़ रहे हो, लेकिन पन्ना पन्ना पढ़ो, उसका नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू सॉल्व करो, खत्म काम, और कुछ करना ही नहीं है। 10 किताबों पे फोकस करोगे, एक किताब भी नहीं हो पाएगी। आपको लगेगा मैं तो बड़ा मेहनती हूं, 10 किताबों से पढ़ रहा हूं, नहीं। एक किताब पढ़िए, लेकिन शिद्दत से पढ़िए, डेडिकेशन से पढ़िए, पूरे फोकस के साथ पढ़िए। हर रोज नई स्ट्रैटेजी मत बनाइए कि आज मुदित सर ने नया स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दिया तो अब मैं इनका वीडियो फॉलो करूंगा, कल एक्स वाई जेड सर ने कोई नया वीडियो डाल दिया अब मैं इनका फॉलो करूंगा। नहीं, आपको जो अपने माइंडसेट के हिसाब से स्ट्रैटेजी सूट करती है आप उसी पे टिके रहिए। हर रोज स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, सक्सेस नहीं मिलेगा। डेली रिवीजन ऐसी चीज है जो मैक्सिमम एस्पिरेंट नहीं करते कि यार छोड़, रिवीजन में कुछ नहीं रखा। लेकिन आप ये एग्जाम से पहले रियलाइज करोगे कि अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपको सबसे बड़ी गलती जो है ये पड़ेगी। वीकेंड हमेशा यूज करना चाहिए अपने पिछले हफ्ते की प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए कि हमने क्या क्या काम सही करा, क्या क्या काम गलत करा, और उस हिसाब से हम अगले हफ्ते का प्लान बनाएंगे। वीकली टारगेट पूरे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर हफ्ते के एंड में बैठ के अपनी तैयारी को रिव्यू करिए कि हमने क्या सही करा और क्या गलत करा। ब्रेक्स भी इंपॉर्टेंट है, हर 10 दिन में आधे दिन का ब्रेक लीजिए, घूम फिर के आइए, थोड़ा कुछ अच्छा खाइए पिए और अपना मूवी वगैरह देखिए, प्रेशर रिलीज होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लंबी जर्नी है, कोई 1 महीने की जर्नी तो नहीं है, 1-2 साल की जर्नी है, तो ब्रेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना प्रेशर कुकर बन जाएगा दिमाग। साथ में सोशल मीडिया जरूर करिए। अब आप कहोगे अजीब एजुकेटर है, सब लोग कहते हैं कि हमने सोशल मीडिया नहीं करा, ये कह रहा है सोशल मीडिया करो। सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, क्यों? अगर आप ट्विटर पे अच्छे हैंडल्स फॉलो कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे अच्छे पेजेस फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब पे अच्छे चैनल्स को फॉलो कर रहे हो, तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंटेंट अच्छा मिलेगा। कि मान लीजिए आपका कोई करंट अफेयर स्किप हो गया था, कोई एनालिसिस स्किप हो गया था, अगर आप सोशल मीडिया पे अच्छे चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट वहां पे मिलता रहेगा। अब ये सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि रील स्क्रॉल करे जा रहे हो, आपको कोई अतरंगी सी ट्रिक बताई जा रही है, कोई निमोनिक बताया जा रहा है, कोई माइंड मैप बताया जा रहा है, रॉयल एंट्री की वीडियो आ रही है, मैंने 1 महीने में कैसे तैयारी करी। ये सब क्रैप कंटेंट है, ये सब टाइम पास का कंटेंट है, इस सब में दिमाग मत लगाइए। हाँ, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री कहीं पे विजिट पे गए हैं और कोई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट है जो बहुत अच्छा उसका रिव्यू डालते हैं, तो बिल्कुल पढ़िए, आपका मेंस आंसर राइटिंग उससे एनहांस होगा। तो सोशल मीडिया को यूज करिए, लेकिन फिल्टर तरीके से यूज करिए। तो मैं ये मानता हूं कि अगर ये सारे प्रॉब्लम्स को आप फिक्स करोगे एक एक करके, तो आपका क्विट करने का कभी मन नहीं करेगा एंड यू विल एमर्ज सक्सेसफुल। 3 बैचेस मेरे अवेलेबल हैं, सीसैट, पॉलिटी और आईआरएन ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।